कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कोर कमांडर कराची ने बदीन, दादू, मीरपुर खास और सांगड़ का दौरा किया। कोर कमांडर कराची को दौरे के दौरान सैलाब मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कराची ने सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी कामों को सराहा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल सईद अहमद की जानिब से सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत की गई। खबर शामिल करते हैं तहसील डस्का के गांव बुढ़ा गुराया से, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की मदद में पेश 30 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल आबिद अली नक्शबंदी सैफी अमीर UC 68 बुढ़ा गुराया PP 42 गाँव को जाकर मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करने में मसरूफ। पूरी दुनिया के दूसरे रोज़ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान UC 68 बुढ़ा गुराया PP 42 के ज़रिए इंतजाम कैंप लगाया गया, जिसमें नकदी 1,02,840 रुपये जमा हुए। पहले रोज़ जो रुपए जमा हुए वो 11,02,950 रुपए हैं, यानी 2 दिन में 21,05,790 रुपए जमा हुए। पहले दिन 45 तोड़े गंदम और फिर दूसरे दिन 31 तोड़े गंदम के जमा हुए, यानी टोटल 2 दिनों में 76 तोड़े गंदम के जमा हुए। मज़ीद इनके अलावा चावल और आटे के तोड़े भी जमा हुए। इंशाल्लाह कल फिर तीसरे रोज़ भी जो हमारे मरकज़ बुढ़ा गुराया के गाँव रहते हैं उनमें कैंप लगाया जाएगा। इंशाल्लाह इसमें भी एक बहुत बड़ी रकम जमा की जाएगी और गंदम, बिस्तरे, कंबल, खेस, कपड़े, चारपाइयाँ वगैरह वगैरह जमा किए जाएंगे। आखिर में अमीर यूनियन कौंसिल बुढ़ा गुराया के अमीर आबिद अली नक्शबंदी का अपनी टीम के लिए इज़हार तशक्कुर में तमाम जिम्मेदारान कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने आज इस दूसरे रोज़ भी इस अजीम काम के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक सबकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ग्राम भगोड़ा का उम्र रसीदा शख्स उमर अली 18 साल बाद ज़मीन के तनाज़े का मुकदमा जीत कर खुशी से जिंदगी की बाजी हार गया। वकील साहब, क्या फैसला हुआ? बाबा जी, आपके हक में फैसला हो गया। ये सुनना था कि सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 3 के सामने बटग्राम के उम्र रसीदा शख्स उमर अली ने खुशी से भर आने वाली आंखों में हैरत लिए अपने वकील सनाउल्लाह जाहिद की तरफ देखते हुए फर्द जज्बात से कहा, वकील साहब, मेरे हक में फैसला हो गया। वकील ने जवाब दिया कि हाँ जी, आपके हक में हो गया। और ये कहकर वकील आगे बढ़ गए तो यकदम लोगों ने उन्हें आवाज़ देकर कहा, आपका मौकल गिर गया है, मेरे हक में फैसला हो गया। ये वो आखिरी अल्फाज थे जिसके बाद बटग्राम के रिहायशी को दिल का दौरा पड़ा और वो गिर गया। उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, एम्बुलेंस मंगवाई गई, लेकिन पॉलीक्लिनिक अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा उमर अली इस दुनिया में नहीं रहा। उमर अली ने 2003 में बटग्राम में 3 कैनाल अराजी खरीदी तो हमसायों ने मुकदमा कर दिया और उमर अली मातहत अदालत से अदालत आलिया तक पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया। 2017 में उमर अली ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसकी 5 साल बाद पहली समाअत पर ही जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबरी नकवी ने दलाल सुनने के बाद उमर अली की अपील मंजूर कर ली और हाई कोर्ट का फैसला कल अदम कर दिया। यूं 18 साल बाद उमर अली को मिलने वाले इंसाफ की खुशी ने उसकी ही जान ले ली। MQM पाकिस्तान की रुकन राब्ता कमेटी व हक परस्त रुकन कौमी असम्बली हल्का 240 मोहम्मद अबू बकर, मेंबर सूबा असम्बली गुलाम जिलानी, रुकन सिंध असम्बली जावेद हनीफ में करांगी टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी, जॉइंट ऑर्गेनाइजर्स व बलदियाती कमेटी इंचार्ज वसीम अब्बासी, उम्मीदवार बराए चेयरमैन वसीमुद्दीन में फोकल पर्सन करांगी टाउन ने अवामी शिकायत और मसाइल के हल के लिए गुज़िश्ता दिनों 24 इंच सेवरेज पाइपलाइन जो कुरांगी 6 कब्रिस्तान के पास से बैठ गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों घरों में सेवरेज के मसाइल का सामना था, जो कि कल रात गए तक काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसके लिए मेन सेवरेज के चैम्बर से मट्टी भी निकाली गई। खासतौर पर कुरांगी 6 मार्केट एरिया, मक्की मस्जिद, फरीदाबाद और अतराफ के इलाकों में सेवरेज के पानी की वजह से आवाम को दुश्वारी का सामना था। अल्हम्दुलिल्लाह रात से 24 इंच सेवरेज लाइन तब्दील कर दी गई है। इस मौके पर UC 9 लांडी नामजद हक परस्त चेयरमैन वसीमुद्दीन मेओफ, काउंसलर अमीन, 7 मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मकीन रात गए तक अपनी निगरानी में काम करवा रहे थे। UC 9 लांडी की आवाम ने MQM पाकिस्तान कुरांगी टाउन की क़यादत का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और वीडियो पैगाम के जरिए अपने तासुरात का इजहार किया।
DSP सब डिवीजन जंडोला आलमगीर खान ने थाना दौलत खान कोरोना बैंक का विजिट किया, जहां पर उन्होंने इलाके में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए 2 टोक हिदायत जारी की। इसके बाद उन्होंने SHO थाना दौलत खान कोरोना हफीजुर रहमान खान के हमरा इलाकाई मुअज़्ज़ज़ीन से मुलाकात की, जिसमें तमाम जुरान पेशा व समाज दुश्मन अनासर और मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने में एक दूसरे के साथ मुकम्मल तावन करने पर इत्तेफाक किया गया और मुअज़्ज़ज़ीन की जानिब से तमाम जुरान पेशा व समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ पुलिस और पाक आर्मी समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने का ऐलान किया गया। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का जिला कुरंगी में बनाए गए सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कमिश्नर कराची को सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप का तफसीली दौरा कराया और ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कराची ने रिलीफ कैंप में आए हुए मुतासरीन से मुलाकात की और उनके हाल अहवाल मालूम किए। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं यहाँ के इंतजामात से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। यहाँ पर मुतासरीन का हर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहाँ पर मेल फीमेल डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए मौजूद हैं। कमिश्नर कराची का कहना था कि ये सारा क्रेडिट डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सैयद मोहम्मद अली जैदी, उनकी पूरी टीम और दावत इस्लामी को जाता है, जो यहाँ पर 24 घंटे मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ अमल हैं। डेरा कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत की हिदायत पर मुतासरीन सैलाब के लिए GPO चौक पर इमदादी कैंप कायम। इमदादी कैंप में डेरा शहर की मारूफ समाजी शख्सियत सोशल वर्कर राना साकिब ने खुसूसी शिरकत की और दौरा किया और मुतासरीन सैलाब के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाकर जज्बा खैर सगाली का पैगाम भी दिया। जबकि इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर सैयद असगर अली शाह भी मौजूद थे। राना साकिब ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अवाम दोस्त पुलिस का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप अवाम दोस्त इकदाम का बेहतरीन अमली नमूना है। जबकि DPO डेरा की हिदायत पर अवाम दोस्त पुलिस मुतासरीन सैलाब में इमदादी सामान और राशन पहुँचाने में मसरूफ अमल है। पंजाब से आए पेशावर गदागारों की डेरा के मुख्तलिफ मकामात पर खैमा बस्तियाँ कायम। सैलाब मुतासरीन को मिलने वाली अवामी इमदाद और खुराक पर डाका, मुतासरीन की हक तलफियाँ जारी। जिला डेरा इस्माइल खान में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र होने वाली तबाही और नुकसानात के बाद डेरा की आवाम और मुख्तलिफ मजहबी व समाजी तंजीमों की तरफ से सैलाब मुतासरीन की जिस तरह दिल खोल कर इमदाद की जा रही है वो काबिल तहसीन है। मगर इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से डेरा दरिया खान पुल के रास्ते आए पेशावर गदागरों ने कुरैशी मोड़ से दामान होटल के दरमियान और मुल्तान रोड के मुख्तलिफ मकामात पर अपनी आरजी खैमा बस्तियाँ कायम कर दी हैं। आवाम और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के अफराद जब सैलाब मुतासरीन को खुराक और राशन वगैरह देने आते हैं तो ये पेशावर गदागर भिखारी औरतें बच्चों समेत इमदादी टीमों के पास आकर मुतासरीन के हक पर डाका डालते हुए खुराक और राशन वगैरह लेकर अपनी झोपड़ियों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से असल मुस्तहिक मुतासरीन की हक तलफी हो रही है। हल्का कयूम नगर के जाफर नामी पटवारी की मनापुली इलाका कयूम नगर के सैलाब से तबाह होने वाले मकानात का मौका पर जाकर सर्वे करने और सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की बजाय एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के दफ्तर में बैठकर नाम नेहाद कमेटी तश्कील दे दी, जिसने आज कई एक तहकीकी मुस्तहिकीन को नजरअंदाज करके अपने अजीज व अकारब के नाम दर्ज करके लिस्टें पटवारी के हवाले कर दी और बाद अज़ां पटवारी साहब ये लिस्टें और कमेटी मेंबरान को लेकर परवा में असिस्टेंट कमिश्नर से जा मिले और उसको सब ओके की रिपोर्ट देकर कल परसों तक इमदादी सामान कयूम नगर भिजवाने का कह दिया। वाज़ेह रही कि गुज़िश्ता शब जफर पटवारी ने कयूम नगर में सैलाब से तबाह होने वाले मकानात का मौका पर जाकर सर्वे करने और सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के बजाय एक प्रॉपर्टी ब्रोकर के दफ्तर में अपना दरबार सजाया और खालिस्तन लसानी बुनियाद पर चंद मखसूस लोगों की कमेटी बना डाली और फिर आज इस नाम नेहाद कमेटी ने तबाहशुदा घरों का सर्वे करने और कच्चे मकान गिरने वाले लोगों के नाम लिखने के बजाय मखसूस जगहों पर बैठकर अपने करीबी अजीज़ो अकारब के नाम दर्ज करके लिस्टें पटवारी साहब के हवाले कर दी और पटवारी साहब ये लिस्टें और कमेटी मेंबरान को साथ लेकर परवा में AC से मिलने चले गए, जिसको साहब ओके की रिपोर्ट देकर इमदादी सामान कयूम नगर भिजवाने का कह दिया।
हालांकि पटवारी की ये अवलीन जिम्मेदारी है कि वो खुद मौके पर जाकर तबाहशुदा मकानात का सर्वे करे और सैलाब से होने वाले नुकसान के तखमीने लगाने के बाद हकीकी मुस्तहिकीन के नामों का इंदराज यकीनी बनाए। मगर ज़फ़र पटवारी की मनापली की वजह से ज़ेर नज़र वीडियो में तबाह होने वाले कच्चे घरों समेत इस किस्म के दीगर मुताबिक तबाहशुदा मकानात को दर्ज करने के बजाय ज़फ़र पटवारी ने अपनी ही बनाई गई खुद साख्ता कमेटी बनाई हुई लिस्ट इमदादी सामान मंगवाने के लिए भिजवा दी, जबकि ज़ेर नज़र वीडियो में तबाहशुदा कच्चे मकानों समेत दीगर मुताबिक इस किस्म के कच्चे तबाहशुदा मकानात के मालकान को पूछा तक नहीं गया और कयूम नगर के कई गरीब कच्चे मकानों वाले मालकान को छोड़कर दीगर लोगों को लिस्टें मुरतब कर दी गई। कयूम नगर के कई हकीकी मुस्तहिकीन ने ज़फ़र पटवारी के इस तर्ज़ अमल पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर डेरा और महकमा एंटी करप्शन से फौरी तौर पर इस नामनहाद कमेटी को तहलील करने, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने और मुमकिन तौर पर मुतासरीन सैलाब की सरकारी इमदाद को करप्शन और अकरबा परवरी की भेंट चढ़ाने की कोशिश के जुर्म में ज़फ़र पटवारी को फ़ौरन मुअत्तल करने और नए और ईमानदार पटवारी के जरिए नए सरे से लिस्टें मुरतब करने का पुरजोर मुतालबा किया है। जबकि दूसरी जानिब परवाज सर्कल में पटवारियों के जरिए तकसीम किए जाने वाले इमदादी सामान में बड़े पैमाने पर करप्शन की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप्स जारी हैं। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद, डिवीजन सदर तारिक चिश्ती, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद अली क्लासन के हमरा खुड़ियावाला फैसलाबाद चौक में कायम इमदादी कैंप का विजिट किया। इस मौके पर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के सोशल वेलफेयर ऑफिसर राना हाफिज काशिफ ने भी कैंप्स का विजिट किया और मुस्तफ़ा रज़ाकारों से मुलाकात की और सैलाब मुतासरीन के इमदाद के लिए जारी काविशों पर चेयरमैन खालिद हुसैन ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि राजनपुर कालाम में मेडिकल कैंप्स का काम शुरू कर दिया गया है और राशन वगैरह की तरसील एतवार से शुरू की जा रही है। अल-मुस्तफ़ा की रज़ाकार मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद में मसरूफ़ हैं। उन्होंने खुड़ियावाला के रहनुमाओं अशरफ मंच, काशिफ सप्रा, वसीम न्याजी, रिजवान मलक को भी खिराज तहसीन पेश किया। इस्लाम ज़िला रावलपिंडी का काफिला अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान के आबाई शहर डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा मुतासरीन के लिए खैमे, पीने का पानी, घी, आटा, चीनी, चावल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का बड़ी तादाद में तोहफ़ा लेकर पहुँच गया। काफिले की क़यादत अमीर ज़िला डॉक्टर हाफिज़ ज़ियाउर रहमान कर रही हैं, जबकि वफ़द में नायब अमीर मौलाना ज़हीरुद्दीन अमाज़ई, नाजिम अमूमी अरशद अब्बासी, ज़िलई सालार कारी करामतुर रहमान रावल टाउन, अमीर मुफ्ती मुसरत इकबाल, प्रोफेसर ज़ुबैर अब्बासी इंचार्ज सोशल मीडिया टीम, तहसील अमरा यूनस जुमा व कारी अब्दुल सलाम शामिल हैं। साबिक तहसील नाज़म द्राबन व पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक उम्मीदवार मेंबर सूबा असम्बली सरदार कैजार खान मियाँ खेल अपनी टीम मेंबरान फरहान लगारी, रोशन ज़मीर लगारी और शौकत करोड़ी के हमरा सलाम मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हथाला, गरा बदर और टेकन में सलाम मुतासरीन में खाने पीने के अशिया जिनमें चावल, साफ पानी और खुश्क राशन तकसीम किया और सैलाब से मुतासरा अवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया और मेडिसन भी मुफ्त दी गई। इस मौके पर कैजार खान मियाँ खेल का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दा मुतासरा अवाम की सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दिन रात खिदमत कर रहे हैं। ये इंसानियत के नाते हमारा हक है कि हम इस मुश्किल टाइम में मुतासरीन के साथ मुकम्मल तावन करें ताकि उनकी एहसास महरूमी ख़त्म हो और ख़िदमत के जज्बे से सरशार होकर हम इन मुतासरीन भाइयों के लिए जो कुछ कर रहे हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने की हिम्मत और बेशुमार वसाइल दिए हैं। हम इन भाइयों की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे और खिदमत के इस नेक मिशन को मुसलसल जारी रखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने।